प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल को लेकर राज्यों से की गई अपील पर विपक्षी सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कोविड पर बैठक बुलाकर पेट्रोल डीजल को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधना नहीं है सही। संजय राउत ने बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बताया गया कि पीएम मोदी कोविड पर बैठक करेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों के सीएम पर निशाना साधा है, ये सही नहीं है। पीएम मोदी से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने उन्हें जवाब दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना स्थिति को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान पीएम ने महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी, ताकि जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। अगली खबर, देश में हिजाब, लाउडस्पीकर, बुलडोजर कार्रवाई आदि कई मुद्दों पर विवाद जारी है। इस कड़ी में अब भाषा को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के बारे में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई है। इस बहस के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हिस्सा लेते हुए कहा कि हिंदी कभी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। सिद्धरमैया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी। हमारे देश की भाषाएं विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। प्रत्येक भाषा का अपना समृद्ध इतिहास है, जिस पर लोगों को गर्व होना चाहिए। मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। पिछले हफ्ते एक फिल्म लॉन्च करने जब उनसे पूछा गया कि वे कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 की ऑल इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ सफलता को कैसे देखते हैं, तो सुदीप ने कहा था, हिंदी अब हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल को लेकर राज्यों से की गई अपील पर सियासत गर्मा होती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के बयान को एक तरफा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 3 सालों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत पूरी तरह से एक तरफा और भ्रामक थी। उन्होंने जो तथ्य दिए वे गलत थे। हम पिछले 3 वर्षों से हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने दावा किया कि बैठक में मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, इसलिए वो लोग प्रधानमंत्री के बयान का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों का मामला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि राज्यों को कीमतों में कमी करनी चाहिए। राज्य इसे कैसे करें? आपने कीमत बढ़ा दी, क्या आप अपनी आय देखी? आप लोगों से एक तरफा बातें करके भ्रम फैला रहे हैं। अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में देश के कोरोना के लगभग 3500 मामले सामने आए हैं। वहीं 39 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली से कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3303 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,03,799 हो गया है। वहीं इस दौरान 39 और लोगों की मौत हो गई है। अगली खबर, लाउडस्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने योगी की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा और उन्हें भोगी बता डाला। राज ठाकरे ने ट्वीट करके मराठी और अंग्रेजी में लिखा, धार्मिक स्थलों पर खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पार भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। अगली खबर, देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पेट्रोल डीजल पर वैट कटौती कर जनता को राहत देने को कहा गया था। प्रधानमंत्री की इस अपील पर विपक्षी राज्यों ने मुख्यमंत्री ने पलटवार किया तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महंगे पेट्रोल डीजल के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को कसूरवार ठहराया है। हरदीप पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32.115 रुपए टैक्स लेती है, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में 29.10 रुपए वसूला जाता है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 14.51 रुपए और उत्तर प्रदेश में 16.50 रुपए की सरकार की तरफ से चार्ज किया जा रहा है। प्रदर्शन तथ्यों की चुनौती नहीं दे सकता।
अगली खबर, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में घिरी लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं नवनीत और रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने संकट मोचन हनुमान से अपने माता पिता का संकट हरने की गुहार लगाई है। बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद और उनके विधायक पति रवि राणा को यह घोषणा के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वे मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। इस घोषणा से आग बबूला शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीफू में आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि आज ये संकल्प कार्बी आंगलों की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान करीब 75% हिंसा में कमी आई है। उन्होंने आगे भी कहा कि जब भी यहाँ पर आने का मौका मिला आप लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिला है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीएम मोदी के इस दौरे के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हुए थे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि एक बार फिर यूपी की सीएम और आगे चलकर देश की पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं। समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि यदि दलित, वंचित, मुस्लिम, सवर्ण समाज के गरीब पार्टी से दोबारा जुड़ा जाता तो उनके सीएम और पीएम बनने का सपना संभव है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि यूपी में मुस्लिम और कमजोर वर्ग पर हो रहे जुल्म के लिए सपा मुखिया कसूरवार हैं। अभी भी अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। मैं बताना चाहती हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपी सहित पूरे देश में दलित, मुस्लिम, आदिवासी और सवर्ण के गरीब बसपा से जुड़े जाते हैं तो बसपा प्रमुख यूपी के सीएम और देश का पीएम बन सकते थे। अगली खबर, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भविष्य में जंग की तैयारी को लेकर सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का मानना है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारतीय वायुसेना को कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के अभियानों के लिए तैयार करने की जरूरत है। फोर्स, अंतरिक्ष और वक्त की निरंतरता पे हम छोटे और तेज युद्धों को लेकर तैयारी करने के साथ साथ एक लंबे वक्त तक चलने वाले गतिरोध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी, जो हमें अभी पूर्वी लद्दाख में देख रहे हैं। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आगे भी कहा कि सभी महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण के लिए केंद्रित कार्य योजना विकसित करने में भी जरूरत है। आज ऑटो, गैस, तेल, एनर्जी सेक्टर में अच्छी तेजी देखी जा रही है और इनके दाम पर शेयर बाजारों में अच्छी तेजी देखी गई। आज शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत देखी गई है और एशियाई बाजारों की तेजी के सहारे भारतीय शेयर बाजार भी उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज के कारोबार की शुरुआत सेंसेक्स में 470 अंक से ज़्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है और इसमें 476.92 अंक यानी कि 0.84% की तेजी के साथ 57,259.31 पर कारोबार की शुरुआत हुई है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक 4 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। पिछले दिनों खैरागढ़ में उपचुनाव में बीजेपी की केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक को उतारा, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी हार हुई है। अब बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश की पार्टी और संगठन के लोगों को दिल्ली तलब किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और संगठन मंत्री पवन साय आज दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री बी.एल. संतोष के साथ दिल्ली में शाम 4 बजे बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी की लगातार हार पर चर्चा होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी पर भी चर्चा हो सकती है। अगली खबर, कोरेगांव भीम जांच आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में युद्ध स्मारक पर जनवरी 2018 में हुई हिंसा के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 5 और 6 मई को उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आयोग ने पहले 2020 में पवार को समन भेजा था, लेकिन वे कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण उसके समक्ष पेश नहीं हो सके थे। पवार को इस साल 23 और 24 जनवरी के आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वरिष्ठ नेता ने यह कहते हुए तारीख मांगी
थी कि वे अपना बयान दर्ज कराने से पहले एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। हाल ही में हलफनामा दाखिल किया गया है। आयोग के वकील आशीष सतपुते ने बताया कि इसके बाद आयोग ने बुधवार को परेश पवार को समन जारी किया। राकपा प्रमुख को 5 और 6 मई को जांच आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। अगली खबर, दिल्ली में बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। इसी बीच बुधवार को दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे की बिजली की मांग 5,759 मेगावाट दर्ज की गई। दिल्ली की यह मांग अप्रैल में सबसे अधिक है। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 5,681 मेगावाट थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार दिल्ली में बिजली की मांग पिछला रिकॉर्ड 5,771 मेगावाट जो एक हफ्ते में 20 अप्रैल को दर्ज किया गया था। दिल्ली में अप्रैल 2022 में बिजली की मांग 2021 और 2020 में शून्य दिनों की तुलना 18 दिनों में 5,000 मेगावाट को पार कर गई है।